हेलो दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है संडे और संडे को आपका क्वेश्चन मेरा एपिसोड चलता है। दोस्तों आज के वीडियो के कमेंट में जाकर अगर इंडक्शन से रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन कर सकते हैं, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर मेरा इंडक्शन में E6 का एरर कोड आ रहा है, मेटल सेंसर भी कॉइल सेंसर वाला सही है और मुझे IGBT के पास वाला थर्मिस्टर का वैल्यू मालूम नहीं है, मल्टीमीटर से चेक करने पे 34 के बता रहा है। ओके, तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपके इंडक्शन कुकटॉप में E6 का एरर कोड आ रहा है। E6 का एरर कोड दो प्रकार का हो सकता है, या तुरंत आता है, तुरंत का मतलब जैसे आप इसको AC सप्लाई अप्लाई करते हो यानी AC इनपुट पावर देते हो तो उसके बाद E6 आना, या दोस्तों क्या होता है कि लगभग मैं बात करूं 2 मिनट 1 मिनट ओके ऐसे रनिंग के बाद E6 आना। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है आपका IGBT सेंसर का। अब IGBT सेंसर की वैल्यू आप बता रहे हो 34 के है, तो उसको कोई सा भी सेंसर हो या कोई सा भी रेजिस्टेंस है उसको करेक्ट वैल्यू को यानी जो मेजर करना है तो ओपन करो। कहाँ से? PCB से ओपन कर लो, उसके बाद उसको मल्टीमीटर से मेजर करोगे तो उसकी जो करेक्ट वैल्यू होगी वो शो करेगी। दूसरी बात, आपको जो कंफ्यूज हो रहा है कि वहाँ पे कौन सा सेंसर लगेगा, तो देखो टॉप सेंसर और आपका टॉप सेंसर यानी कॉइल सेंसर और IGBT सेंसर दोनों एक है। क्या? दोनों एक ही कंपोनेंट है और एक ही वैल्यू का है। ओके, अभी बात करेंगे दोस्तों टॉप में लगने के कारण उसमें रबड़ हो जाती है और IGBT के पास लगने वाला वो क्या होता है, डायरेक्ट आपका वहाँ पे 100 का NTC लग जाता है। तो दोनों वैल्यू एक है। अगर आपके पास मान लो IGBT सेंसर नहीं मिल पा रहा है, आपके पास कॉइल सेंसर अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप कॉइल सेंसर लगा सकते हो। कॉइल सेंसर कैसे लगाओगे? तो वहाँ पे कटिंग कर लो और वहाँ पे सोल्डिंग कर सकते हो, आपका 100% वर्किंग करेगा। ओके, फिर मेरे पास एक क्वेश्चन है कि सर मेरा क्वेश्चन ये है कि उजाला कंपनी के इंडक्शन है, उसका मॉसफेट आधा घंटा चलने के कभी तुरंत बाद उड़ जाता है। मैंने 80-50 85-50 चेंज किया और वोल्टेज भी मॉसफेट पे सही आ रहे हैं, बट भी चेंज कर दिया, मॉसफेट भी स्क्रैप का डाला हूँ। देखिए उजाला कंपनी का इंडक्शन एक्चुअली उसकी जो PCB होती है लो क्वालिटी की होती है। ओके, अभी उसमें आप IGBT लगा रहे हो तो IGBT आधे घंटे बाद उड़ जा रहा है, तो उसमें रिस्पॉन्स कौन सा IGBT देगा? तो उसमें आप IGBT जो यूज करोगे 15R यूज करो या 15N यूज करो, उसमें 15 एम्पियर का IGBT लगाओ। दूसरी दोस्तों, आधा घंटे के बाद उड़ने का कारण क्या होता है? ओवरहीट भी हो सकता है। तो मेरा एक बात मानो, आप एक बार कॉइल को चेंज करो। कौन सा कॉइल? जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनते हैं, उस कॉइल को आप एक बार रिप्लेसमेंट करके देखो। क्यों? क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जब आपका इंडक्शन कुकटॉप गर्म होता है, कॉइल में मैग्नेटिक करंट फैलता है, तो उसकी क्या होता है, कभी कभी ओवरहीट हो जाती है। ओवरहीट होता है तो क्या होता है, IGBT के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि आपको पता होगा IGBT एक फास्ट स्विचिंग वहाँ पे समझ लो एक डिवाइस है, जो वहाँ पे क्या करता है दोस्तों, उसको इतना पल्स चाहिए कि IGBT के गेट पे जैसे पल्स दोगे तो IGBT स्विचिंग करेगा, फिर एक पल्स देने से IGBT क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे ऑफ हो जाता है। और इम्पोर्टेंट क्या होता है, जो कैपेसिटर होती है जो कॉइल के पैरेलल में लगा रहता है, वो कैपेसिटर क्या होता है दोस्तों, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। मान लो कि आपका IGBT स्विचिंग किया, कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बना, तो आपका क्या होगा दोस्तों, वहाँ पे इंडक्शन कुकटॉप वर्किंग में है। जैसे IGBT स्विचिंग करना बंद हो जाता है तो जो कॉइल में करंट होता है, कॉइल क्या है, एक प्रकार का इंडक्टर है, तो आपको पता होगा इंडक्टर भी चार्ज होते हैं। अब वो चार्ज होगा तो करंट कहाँ पे वो डिस्चार्ज करेगा, तो कैपेसिटर में जाके वो क्या करता है दोस्तों, डिस्चार्ज कर देता है। तो वहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव के रूप में कैपेसिटर सोख लेता है। तो वहाँ पे आप कैपेसिटर को इंपॉर्टेंट चेक कर लेना। कैपेसिटर की वैल्यू जो होगी, मान लो वहाँ पे 0.33 लगा होगा, तो वहाँ पे 0.27 भी लगा सकते हो। ओके, उसके बाद दोस्तों एक बार प्रीसेट वहाँ नहीं रहता है तो एम्पियर को चेक कर लेना, एम्पियर थोड़ा कम कर सकते हो। अभी दोस्तों एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर PF की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करें और मल्टीमीटर से कैसे चेक करना प्लीज़। दोस्तों नॉर्मली इंडक्शन कुकटॉप में आप सेरामिक PF बोल रहे हो, बहुत कोई जो कैपेसिटर होता है उसको भी PF बोलता है। तो दोस्तों क्या होता है, PF चेक करने के लिए आपको कैपेसिटर रेंज का मल्टीमीटर लेना पड़ेगा, उसमें कैपेसिटर के वैल्यू को चेक कर सकते हो। ओके,
तो क्या होता है, जो नॉर्मल मल्टीमीटर आता है जैसे येलो कलर का आप यूज करते हो उसमें आप चेक नहीं कर सकते, एनालॉग मल्टीमीटर में बहुत कम होता है उसको चेक नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, घुमा फिरा के आपका मल्टीमीटर 1000 से ऊपर होना चाहिए तो उसमें आप पीएफ की वैल्यू चेक कर सकते हो। अगर मान लो कोई कोई ऐसा भी पीएफ होता है जो वैल्यू मल्टीमीटर में शो भी नहीं करता है तो उसके लिए तो आपको बहुत कॉस्टली लेना पड़ेगा। ओके, और नॉर्मली आपको बताना चाहता हूँ कि अगर सेरामिक पीएफ देखते हो तो बहुत कम खराब होता है, इंडक्शन कुकटॉप की मैं बाकी की बात नहीं कर रहा हूँ। और नॉर्मल पीएफ आप देखते हो तो दोस्तों कैपेसिटर जो होता है मान लो 5 माइक्रोफैराड है, 0.33 माइक्रोफैराड है, उसको आप नॉर्मली मल्टीमीटर होगा तो उससे कंफर्म कर पाओगे। बाकी ऐसे दोस्तों 5 माइक्रोफैराड है तो उसको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करके देख सकते हो। ओके दोस्तों, फिर मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है। क्या क्वेश्चन है कि हेवल्स इंडक्शन में ऑटो ऑफ हो जाता है, ठीक है, और 18 वोल्ट आउट करने के बाद भी ड्रॉप नहीं होता, 5 वोल्ट के अडाप्टर देने के बाद भी ऑटो ऑफ हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, हेवल्स कंपनी का इंडक्शन कुकटॉप जो आ रहा है, जो पीसीबी है 99% एसएमडी कंपोनेंट है, उसमें एसएमडी आईसी लगी हुई है। उसमें क्या होता है जैसे आपको बताना चाहता हूँ, नॉर्मल इंडक्शन में क्या होता था दोस्तों, जो हाई लो का वोल्टेज होता था, मान लो लो वोल्टेज होता था तो E1 आता है, या हाई होता था तो E2 आता था, E4 E3 ऐसे एरर कोड आते थे। लेकिन दोस्तों जो हेवल्स की पीसीबी आ रही है, लो वोल्टेज रहेगा दोस्तों तो LO दिखाता है, हाई वोल्टेज रहेगा तो HI दिखाता है। अगर मान लो IGBT सेक्शन में प्रॉब्लम होता है तो पहले के इंडक्शन कुकटॉप में E9 का ज़्यादा, मान लो फिलिप्स का था तो E9 का प्रॉब्लम आता था, महाराजा व्हाइट लाइन का तो E9 का आता था, बहुत सारे इंडक्शन में E7 के आते थे, E8 के आते थे। लेकिन अभी जो हेवल्स आ रहा है, उषा आ रहा है, बजाज आ रहा है, जितने सारे एसएमडी कंपोनेंट में इंडक्शन कुकटॉप आ रहे हैं, अगर मान लो आपका IGBT सेक्शन में प्रॉब्लम है तो जैसे उसको ऑन करोगे, कहाँ से, डिस्प्ले कंट्रोल पैनल से, वैसे डिस्प्ले आएगा और फिर मात्र 2 से 3 सेकेंड में कट हो जाएगा। तो ये समझ लेना कि आपके IGBT सेक्शन में प्रॉब्लम है। 80% लोग क्या करते हैं दोस्तों, डिस्प्ले कंट्रोल पैनल को वहाँ रिपेयर करना चालू कर देते हैं। आपको पता होगा कि मेरा दर्द पेट कर रहा है तो आप दर्द की गोली खाओगे ना, एक ही आपका क्या करोगे, घाव की तो गोली नहीं खाओगे। तो वैसे ही पहले जो प्रॉब्लम है उस पर फोकस करो। आप सोचो कि कहाँ से प्रॉब्लम होगा, कहाँ से प्रॉब्लम, पहले उसको सर्टिफाइड हो कि किस सेक्शन का प्रॉब्लम है। सेक्शन बाई सेक्शन पे अगर प्रॉब्लम को बांटते जाओगे तो आपको नॉलेज बढ़ती जाएगी और आपका काम पूरा ओके होते जाएगा। ओके दोस्तों, मेरे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है कि राज सर नमस्कार, मेरे पास एक पिजन एरिस प्लस का इंडक्शन आया है जिसमें माइक्रो कंट्रोलर और डिस्प्ले आईसी दोनों खराब है, उसमें कोई भी नंबर नहीं लिखा है, आईसी मैच करने का कुछ उपाय बताइए। देखिए एक्चुअली आपको यह बताना चाहता हूँ, आप इंडक्शन कुकटॉप का जितने सारे माइक्रो कंट्रोलर आईसी देखते हो वो इंडक्शन आपका टच पैड में है। तो एक्चुअली क्या होता है कि आईसी आपको मार्केट में कहीं भी खोज लो, आप पिजन के सर्विस सेंटर में भी चले जाओगे ना तो भी आईसी नहीं देंगे। ओके, आपको सीधे बोर्ड देंगे। तो पहली बात दोस्तों, आईसी क्या होता है, आईसी के ऊपर आजकल नंबर लिखना ही बंद कर दिए, क्योंकि दोस्तों आईसी है, आईसी क्या है, एक प्रकार का समझ लो इन नॉर्मल, वहाँ पे है कुछ, वहाँ पे नंबर नहीं दिया है कि आप उसको गूगल में जाके डाटा निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं। अब उसको क्या करते हैं, जैसे मान लो पिजन कंपनी वाला है, जो बजाज कंपनी वाला है, उसको क्या करते हैं, प्रोग्राम करवा देते हैं। ओके, तो उसमें क्या होता है, प्रोग्राम लोड हो जाता है। अभी उसके ऊपर नंबर लिखते ही हैं, क्यों नहीं लिखते, अगर नंबर लिखते, अगर वो नंबर जैसे लिखेंगे, डाटा को उसमें क्या करेंगे, गूगल में डालेंगे तो आसानी से आईसी मार्केट में अवेलेबल है, कोई ना कोई कंपनी उसको कॉपी कर सकती है। इसके नाम से इंडक्शन कुकटॉप का कोई सा भी कंपनी का आईसी नहीं मिलता, कोई सा भी सर्विस सेंटर वाले भी आईसी अवेलेबल नहीं कराते। आपको पता ही होगा, सर्विस सेंटर वाले तो रिपेयर करते नहीं हैं, ओनली फॉर बोर्ड को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो आईसी दे नहीं पाएंगे। तो दोस्तों आपको उसमें माथा पीछी नहीं करना, अगर आईसी ख़राब है तो सीधे नॉर्मली आपको यूनिवर्सल वाला टच पीसीबी आ गया है, टच पीसीबी लगा दो, ठीक है, बाकी उसमें आपको माथा पीछी ज़्यादा नहीं करना है। फिर मेरे पास एक क्वेश्चन है कि एक फिलिप्स HD 4929 मॉडल इंडक्शन में पे मिल्क मोड विथ हाई एम्पियर 11 to 12 एम्पियर ले रहा है, क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली देखिए आपको बताना चाहता हूँ, मिल्क मोड और हाई एम्पियर में दो डिफरेंस क्या है। अगर आपका इंडक्शन कुकटॉप मिल्क मोड होगा तो 10 एम्पियर जाएगा फिर 0 हो जाएगा, फिर 10 एम्पियर जाएगा फिर 0 हो जाएगा। अगर मान लो ज़्यादा एम्पियर ले रहा है, 11-12 एम्पियर ले रहा है, तो आपको क्या करना, देखो फिलिप्स के पीसीबी में प्रीसेट नहीं रहता है, प्रीसेट के जगह पे 51 ओम का रेजिस्टेंस है एसएमडी में। ओके, उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि उसमें मिल्क मोड बहुत कम आते हैं। आप ट्रैक को चेक कर लेना,
अगर ट्रैक अगर मान लो ओपन होगा, कौन सा, जैसे क्या होता है दोस्तों, IGBT का एमीटर होता है, एक वहाँ से जम्फर निकल के और एक वहाँ पे जम्फर SMD में लग के सीधे आपका कहाँ पे जाता है दोस्तों, आपका वहाँ पे 51 ओम का रेजिस्टेंस है प्रीसेट के जगह पे, वहाँ जाएगा। फिर दोस्तों वहाँ से रिवर्स होके और आपके IC पे जाएगा। IC के पास में 70 के का SMD में रेजिस्टेंस लगा रहता है, 70 के यानी समझ लो 47 के का रेजिस्टेंस लगा रहता है SMD में। वहाँ पे लिखा रहता है 473, जैसे इस टाइप का PCB है, ये देखो फिलिप्स का इस टाइप का PCB है। और आपको तो ऐसे जूम करके नहीं बताऊंगा, रेजिस्टेंस का यहाँ पे बता देता हूँ क्या लिखा होगा, R38 लिखा है दोस्तों, उसकी वैल्यू को चेक कर लेना। R38 IC के पास में वहाँ पे एक PF भी लगा है। दूसरी क्या होता है दोस्तों कि नॉर्मली मान लो फिलिप्स का जो इंडक्शन कुकटॉप होता है, कॉइल में जो टॉप सेंसर होती है, तो कभी कभी क्या होता है, एक सेंसर एक थर्मल फ्यूज है 10 एम्पियर का, ओके। हम तो क्या होता है, कभी कभी थर्मल फ्यूज जो होता है वो क्या होता है, ओपन हो जाता है, तो बहुत की क्या करता है, नॉर्मल वहाँ पे सेंसर लगा देता है। तो अगर सेंसर मान लो क्या होता है, कभी कभी सेंसर की वैल्यू बढ़ जाती है या शिफ्ट हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। लेकिन ऐसा प्रॉब्लम बहुत है, मेरे को एक दो ही पीस में ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। तो बाकी नॉर्मल दोस्तों इसमें मिल्क मोड आने की बहुत कम चांस होती है। दूसरी, आप हाई और लो वोल्टेज का भी चेक कर लेना। कभी कभी क्या होता है, हाई और लो वोल्टेज की अगर मान लो थोड़ा सा भी वहाँ पे डिफरेंस हो जाती है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ओके। तो दोस्तों मेरे पास इतना ही सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताया था। इंपॉर्टेंट पर बहुत सारे क्वेश्चन है। हो सकता है दोस्तों मैं संडे को शाम को 6 से 7 के बीच में अगर टाइमिंग मिलता है मेरे पास तो मैं लाइव आऊँगा और जितने सारे क्वेश्चन छूट गया उनको रिप्लाई करूँगा। लाइव में दोस्तों ओनली फॉर मेरा ही रहेगा, आप लोग को नहीं दिखेगा, क्योंकि लाइव आने के बाद बहुत तरह तरह के लोग क्वेश्चन करने लगते हैं। तो नॉर्मली जिनका जिनका क्वेश्चन छूटा है मैं उनका आंसर दूंगा लाइव में आके, और यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं राज।